हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। अभी जो सर्वजन सनातन पार्टी का गठन हुआ है कुछ साल पहले, उस पार्टी का जो उद्देश्य है उसकी ड्राफ्टिंग में पहला बिंदु जो रखा गया है वो शिक्षा है। दोस्तों, हमारी जो 75 साल का जो हमारा अनुभव है देश की प्रगति का, उसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि यूथ को हमने मैकाले शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उसे नौकरी खोजू बना दिया। और अभी अभी जो ताज़ा खबरें आ रही कोटा से कि इस साल जो आईआईटी और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उसमें कोई 21 बच्चों ने आत्महत्या की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम एनालाइज करेंगे कि हमसे इन 75 सालों में गलती क्या हुई। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूं, करीब करीब सबने मैकाले की पद्धति को ही आगे बढ़ाया, यानी कि नौकरी और आरक्षण में देश को जलाया। अब आइए हम देखते हैं कि नौकरियों की और आईआईटी की और नीट की और आईएएस की कितनी रिक्तियां होती हैं साल भर में, और उसके सापेक्ष एस्पिरेंट्स कितने हैं। अगर हम आईएएस से शुरू करें तो आईएएस और जितनी सेंट्रल सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज सब मिला करके मोटी मोटी, आई एम नॉट गोइंग ऑन वेरी एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है कि 1000 पोस्ट साल भर में एडवर्टाइज होती है, जिसके लिए हमारे 11 लाख मेधावी बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं। अब जरा सोचिए कि 1 लाख में 1000 लोग तो आईएएस बन गए, आईईएस बन गए, आईआरएस बन गए टोटल। तो बाकी 11 लाख में से 1000 निकालने के बाद 10,99,000 लोगों के लिए हमारे पास क्या प्लान था या क्या प्लान है? व्हाट इज आवर प्लान बी? सिमिलरली, अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में पिछले साल कोई 15 लाख बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लिए, और जबकि आईआईटी की जो टोटल वैकेंसी होती है, जो सीट्स होती हैं, वो कोई 17,000 के आसपास, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। अब आइए हम नीट की बात करते हैं। नीट की जो अवेलेबल फिगर्स हैं वो 4,303 है एग्जैक्ट, पिछले साल की। अब सोचिए कि इंजीनियरिंग जो आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं उनकी तादाद कोई 15 लाख के आसपास है और रिक्तियां हैं 17,000। अब आप सोचिए कि 15 लाख में से 17,000 निकाल दीजिए तो यानी कि 14,83,000 लोग कहां जाएंगे? इनके लिए हमारे पास प्लान बी क्या है? उसी प्रकार से मेडिकल में अगर आप जाएं तो 4,000 की फिगर तो बहुत ही छोटी है, एस्पिरेंट्स लाखों में है। आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट फिगर्स। तो मेरा सवाल यह है कि अभी तक की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात करने वाली पार्टियां हों या और अन्य पार्टियां हों, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमारा प्लान बी क्या है। यानी कि जो बच्चे बचे रह गए इन तीनों महान सर्विसेज से, जो मेरिट वाले बच्चे हैं, अभी हम ब्लू कॉलर में नहीं जा रहे हैं, ब्लू कॉलर की बात बाद में होगी। इस लेक्चर में सिर्फ व्हाइट कॉलर की बात मैं कर रहा हूं, और क्योंकि सारी बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि पूरे विश्व का जो सर्वे हुआ है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, उन्होंने क्या एनालाइज किया कि इंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जो सक्सेस रेट है वो 10 में से 1, यानी कि 9 लोग फेल हो जाते हैं और 1 आदमी सक्सेस होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक आईएएस बना दिया या एक इंजीनियर बना दिया
तो ज्यादातर करके किसी न किसी सिस्टम का ये हिस्सा बन जाते हैं, कहीं नौकरी कर लेते हैं, अपना जीवन सुधार लेते हैं, अपनी गाड़ी बंगले की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जब एक इंटरप्रेन्योर पैदा होता है तो अपने साथ वो ऑन एवरेज, अगर हम ये भी मान लें कि एक इंटरप्रेन्योर ऑन एवरेज 10 लोगों को जॉब दे सकता है, तो यानी कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रहेगा ही नहीं। तो प्लान बी पर न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने न किसी थिंकर ने प्लान बी पे कोई काम हुआ ही नहीं। इंटरप्रेन्योरशिप पे कोई एजुकेशन हुई ही नहीं, और न ही कोई प्लेटफॉर्म किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो अधिक मात्रा में इंटरप्रेन्योर्स पैदा कर सकता है। दोस्तों, हम 140 करोड़ का जनसंख्या वाला देश है, तो जब 140 करोड़ लोग हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी करोड़ों में होंगी, हर तरह की, चाहे वो हाउसिंग में लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में लीजिए, चाहे इंडस्ट्री में लीजिए, कोई भी उत्पाद चाहिए होगा सबको। सबको टीवी चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको स्कूटर चाहिए, सबको मकान चाहिए। तो इतनी सारी डिमांड होने के बावजूद हम नौकरी खोजू ही क्यों बने रहे, हम नौकरी क्रिएटर्स क्यों नहीं बने? तो सर्वजन सनातन पार्टी के उद्देश्य संख्या 1 में ये बिंदु निहित है कि 75 सालों में जो हमने प्लान बी नहीं बनाया, तो सर्वजन सनातन पार्टी प्लान बी बनाएगी, और करीब करीब हर जिले में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हर ब्लॉक में एक ऐसा हम केंद्र बनाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का, जिसमें नए नए उद्योग, छोटे मझोले, स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, उसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और गांव गांव में छोटे उद्योगों की स्थापना करेंगे। ये हमारी सर्वजन सनातन पार्टी का उद्देश्य संख्या 1 है। शिक्षा को हम नौकरी खोजू न बना करके नौकरी के क्रिएटर्स बनाएंगे। इस प्रकार भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात मैं नहीं करता, भारत के पास संभावनाएं, चूंकि हमारे पास युवा शक्ति, हमारा देश की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि चाइना और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज वो 50 साल से ऊपर के हैं। तो संभावना हमारे पास है। हमें करना क्या है कि हमको इस युवा शक्ति को प्लान ए के बजाय प्लान बी पे ले जाना है। जो लोग प्लान ए में जा रहे हैं, जो लोग अपना आजमाइश कर रहे हैं, करें, लेकिन उनके लिए हमें दूसरा एक प्लान बी तैयार करना बहुत जरूरी है, जो हमारी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इस पॉइंट को मिस किया, और मेरे ख्याल से तो जानबूझ के मिस किया। उन्होंने हमारे युवाओं को मुगालते में रखा कि हम सबको नौकरी दे देंगे। अरे भाई, कहां से दे दोगे? दूसरा रोल जो प्ले किया, ये हमारी कोचिंग संस्थाओं ने। आप बताइए कि क्या कोचिंग संस्थाएं एक भी पोस्ट आईआईटी में या आईएएस में या मेडिकल में एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकती हैं? तो भाई, जो पोस्टें अवेलेबल हैं उसमें तो कोई ना कोई सिलेक्ट होगा ही। आप कोचिंग दो चाहे न दो, जब मेरिट पे होना है तो पहली चीज तो ये कोचिंग संस्थाओं को एबॉलिश किया जाए, और अगर न भी एबॉलिश किया जाए तो कम से कम वो, चलिए ठीक है, उनको अगर रहने देते हैं, एबॉलिश नहीं करते हैं, तो प्लान बी में हमारे जो 95% या 96% बच्चे जो छूट जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमें प्लान बी तैयार करना है, और उनको इंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए नए नए उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। ये हमारा सर्वजन सनातन पार्टी का उद्देश्य संख्या 1 है। धन्यवाद।